देखो ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं तो एक स्लाइड ले रही हूँ और स्लाइड में तुम्हें पूरा जो ये पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो स्लाइड में ही समझा रही हूँ, ठीक है। हमने बोला कि जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ना, ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिले, 2 मॉलिक्यूल मिले, किसके, पाइरुविक अम्ल के, है ना, ऐसा बोल सकती हूँ। पाइरुविक अम्ल का यदि अपन फॉर्मूला देखें या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये क्या है, आपके पाइरुविक अम्ल का स्ट्रक्चर है। तो 2 मॉलिक्यूल बने अपने, ठीक है, ये लो 2 मॉलिक्यूल अपने पास क्या आ गया, पाइरुविक अम्ल आ गया। ये अपने पास कैसे आया, ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पाइरुविक अम्ल बना या पाइरुवेट बना तो अपने पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक अम्ल आ गए। अब इसके बाद में ये क्या हो रहा है अपने पास, ये हो रहा है ग्लाइकोलिसिस तो हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस किस में हो रहा है, ये अनॉक्सी श्वसन में, अनॉक्सी श्वसन में। और अनॉक्सी श्वसन में जब ग्लाइकोलिसिस हो गए और ये 2 पार्ट बन गए तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास 2 तरह की अभिक्रिया होगी। एक होगा लैक्टिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन, और एक होगा हमारे पास एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक कोहलिक किण्वन। क्लियर दैट, क्लियर दैट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट, ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब ये आ जाता है तो उसके बाद में अनॉक्सी श्वसन में किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया शुरू होती है। और किण्वन की अभिक्रिया भी 2 तरीके से होती है, एक लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है और दूसरा एल्कोहलिक किण्वन होता है। तो तुम फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि किण्वन की प्रक्रिया होती कैसे। फटाफट से स्क्रीन लो। डन, डन। अब देखो एक और स्लाइड लेते हैं, ठीक है, एक और स्लाइड ले लेते हैं। अपने पास आ गया, पहले मैं तुम्हें बता रही हूं एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक एक मिनट रुको, अब ठीक है ना, एल्कोहलिक किण्वन बता रही हूँ, ठीक है, एल्कोहलिक किण्वन बता रही हूँ। अपने पास एक मॉलिक्यूल जो है एल्कोहलिक किण्वन का कैसे है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O COO, ये अपने पास क्या है, पाइरुवेट, पाइरुवेट अम्ल है, पाइरुवेट अम्ल है। अब क्या होगा, एक एंजाइम लेंगे, ठीक है, एंजाइम लेंगे, नाम लिखते हैं, इसका नाम होता है पाइरुवेट, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम होता है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो CO2 होती है, ये जो CO2 तुम देख रहे हो, ये जो होती है CO2 रिलीज हो जाती है। तो एंजाइम क्या लिया, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज लिया, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब जब पाइरुवेट अम्ल से या पाइरुविक अम्ल से, पाइरुवेट अम्ल तो गलत लिख दिया अपन ने, पाइरुविक अम्ल, ठीक है, ठीक है, पाइरुविक अम्ल ले लिया अपन ने। पाइरुविक अम्ल में अपन ने एंजाइम डाला पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम डाला तो CO2 निकल गई। तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया CH3COO प्लस CO2, यानी कि
एसिड एल्डिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज आ गई ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, क्या आया अपने पास? पाइरुविक अम्ल से जब अपन ने पाइरुवेट कार्बोलेक्स एंजाइम के द्वारा CO2 निकाली तो अपने पास आ गया एसिड एल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज आ गई। ठीक है, जब CH3COO आ गया और CO2 आ गई, अब क्या होगा? अब एक और एंजाइम काम आएगा। ठीक है, एक और एंजाइम काम आएगा। एक और एंजाइम क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया। कौन सा आया? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया। जैसे ही एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना इथेनॉल। इथेनॉल बना, इथेनॉल हमारे पास आ गया। इथेनॉल आया और इसी के साथ साथ कुछ ऊर्जा भी आई। ठीक है, तो इथेनॉल को हमने बोला C2H5OH, ठीक है, प्लस एनर्जी। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ? इस अभिक्रिया के दौरान हमारे पास NADH2 से एनर्जी लूज हुई है। एनर्जी लूज हुई है किसमें? NAD से। ठीक है, यानी NADH2 किस में कन्वर्ट हो गया? NAD में। ये आपका जो आप देख रहे हो ये क्या हुआ है? एल्कोहलिक किण्वन, यानी कि एल्कोहल फर्मेंटेशन। और इसके अंदर क्या बनता है आपका लास्ट प्रोडक्ट? इथेनॉल, और कुछ एनर्जी बनती है। क्लियर दैट? यानी कि यहाँ पर अपने एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये एल्कोहल बना रहा है। अब एल्कोहल किण्वन जो होता है बेसिकली किस में होता है अपने पास? ईस्ट में होता है। ठीक है, किस में होता है? ईस्ट के अंदर होता है। एल्कोहलिक किण्वन किस में पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से एंजाइम पाए जा रहे हैं, कितनी एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कौन से सूक्ष्म जीव में, कौन से एक कोशिकीय जीव में ये पाया जाएगा, या एक कोशिकीय यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। वो चीज़ आपको देखनी है, आपको आंसर सही करना है। ईस्ट में पाया जाता है, और वो भी किस में? अपने ईस्ट का जो एग्जाम्पल है। अब अपन देखेंगे क्या? अपन देखेंगे कि जो एल्कोहल किण्वन हमने देख लिया, एल्कोहल फर्मेंटेशन अपन ने देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा लैक्टिक अम्ल किण्वन। क्या देखेंगे? लैक्टिक अम्ल किण्वन। आ जाओ। अरे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या? सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन। अब देखो, भूल गई थी मैं स्क्रीनशॉट के लिए तुम्हारा। अब देखो, अब है अपने पास लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन। एक बात बताना भूल गई, यहाँ पर जब एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आएगा, जब ये होगा तो यहाँ पर इसको साथ में Mg+ भी को फैक्टर चाहिए। तुमसे पूछा जा सकता है एल्कोहल किण्वन के अंदर जब एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है और एक एनर्जी लूज होती है तो कौन सा को फैक्टर काम आता है? तो तुम क्या लिखोगे? Mg+2 एल्कोहल फर्मेंटेशन में। ठीक है, क्लियर दैट? अब लैक्टिक अम्ल किण्वन देखेंगे। लैक्टिक अम्ल किण्वन देखेंगे तो हम देखेंगे, आ जाओ पहले अपन बना ले अपना पाइरुविक अम्ल, है ना? ये अपना पाइरुविक अम्ल है। ठीक है, पाइरुविक अम्ल। ठीक है, पाइरुविक अम्ल के बाद अपने पास क्या होगा? पाइरुविक अम्ल। देखो एक चीज, जब एल्कोहलिक किण्वन होता है, एल्कोहलिक किण्वन में हमारी 3 कार्बन, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है।
3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है और इसमें कोफैक्टर Mg+2 होता है, ठीक है। और इसमें 2 स्टेप होती है, एक स्टेप ये और दूसरी स्टेप ये। लेकिन जब अपन लैक्टिक अम्ल किण्वन पढ़ते हैं तो ये 3 कार्बन से हमारे पास एक ही स्टेप आता है। क्या स्टेप आता है? यहाँ पर अपन के पास एंजाइम आएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो तुम हिंदी वाली जो देख रहे हो मात्रा वात्रा ये देख लेना। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम काम आएगा और ये एंजाइम काम आएगा और इसके साथ में जो कोफैक्टर है वो कौन से आएंगे? बेसिकली जिंक और FMN, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड आएगा या फिर Zn+2 आएगा। ये एक ही स्टेप प्रोसीजर है और इसके अंदर क्या बन जाएगा हमारा? इसके अंदर हमारा बन जाएगा CH3 3 कार्बन वाला लैक्टेट एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा? लैक्टेट एसिड हमें मिल जाएगा, ये लैक्टिक अम्ल हमें मिल जाएगा। ये होता है लैक्टिक अम्ल किण्वन। क्लियर दैट? आई बात समझ में? और ये जब होगा डिहाइड्रोजनेज, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी एक एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी निकलेगी NaDH2 से NAD हमारा बनेगा। क्लियर दैट? तो ये हो गया हमारा लैक्टिक अम्ल किण्वन। और ये बेसिकली किस में होता है? ये बेसिकली होता है जीवाणुओं में, ठीक है। जीवाणु भी कौन सा? लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। लिख दूं कहीं पर? लैक्टोबैसिलस बेसिलाई, ठीक है। ये एक जीवाणु है इसमें लैक्टिक अम्ल किण्वन पाया जाता है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन होने के बाद में। क्लियर दैट? यहां पर अपन ने सारी चीजें बता दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है। अपन ने देखो इधर अपन ने अल्कोहलिक किण्वन में क्या किया? हमने बोला यहाँ पे ईस्ट में होता है, चेंजेस है, तुम्हें डिफरेंस बता रही हूँ। यहाँ पे ईस्ट में होता है, यहाँ पे पायरुविक अम्ल से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है, CO2 रिलीज करता है, एसिड एल्डिहाइड बनाता है, CO2 बनाता है। फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, Mg+ कोफैक्टर आयन यूज करता है जिसकी वजह से इथेनॉल बनता है, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और साथ में एनर्जी, ठीक है। और NaDH2 से NAD बन जाता है। ये क्लियर दैट? फिर हमने बोला कि जो लैक्टिक अम्ल किण्वन है ये जीवाणु में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बेसिलाई के अंदर। इसमें एक ही स्टेप प्रोसीजर होता है, सीधा पायरुविक अम्ल से ये लैक्टेट एसिड बना लेता है, लैक्टिक अम्ल बना लेता है। इसमें कोफैक्टर Zn+2 ज़्यादा यूज़ आता है और कुछ FMN यूज़ कर लेते हैं, यानी कि फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड भी यूज़ कर लेते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें काम आता है। क्लियर दैट? ऑल थिंग आर क्लियर, ठीक है। अब देखो अपनी बुक के बारे में पढ़ेंगे, आ जाओ, ठीक है। अपनी बुक में क्या कहते हैं? किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में, अनॉक्सी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि आधा, जिस अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों के द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित होता है। यही वाला बोला है। ग्लाइकोलिसिस में किया अपन ने, हमने बोला अल्कोहलिक किण्वन किया है। अल्कोहलिक किण्वन में क्या बोल रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, और इथेनॉल रिलीज होता है, यही बोला है इन्होंने। आ जाओ सुन लो वापस से। पायरुविक अम्ल चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक अम्ल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इथेनॉल, यही वाली बात बोल रहा है। पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी कि पायरुविक अम्ल किस में चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में। क्लियर दैट? एंजाइम, कौन सा एंजाइम काम आया? पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज, यही बोला है क्या?
या तो तुम इसको पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज बोल दो, है ना, या फिर इसको पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हो, दोनों चीज बोल सकते हो। यही बोला अपन ने एंजाइम, पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज द्वारा, यही बोला है, एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये मैं तुम्हें बार बार इसलिए स्लाइड चेंज करके बताती हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैडम कुछ भी पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी का ही पढ़ा रही हूँ, बस मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो एक तो रट्टा मारना और एक चीज़ें समझ के करना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आता ही होगा, अब बोलने की क्या जरूरत है बार बार। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैसिलाई जो होते हैं, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, ये पाया जा रहा है किसमें, ईस्ट में, ये किसमें पाया जा रहा है, ईस्ट में, ठीक है। और ये दूसरे जीव जैसे जो बैक्टीरिया में पाया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही बात हमने बोली। अब आगे देखते हैं क्या बोल रही है आपकी बुक। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान, अब क्या होता है जब मांसपेशियों में जैसे जो जीव होते हैं उसमें क्या होती है, संकुचन होता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है कि नहीं लगती है, और अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है। क्यों? क्योंकि अपन जैसे तुम भागो दौड़ो, भागते भागते इवन ज़्यादा बोलते बोलते भी हमारी सांस फूलने लगती है। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पायरुविक अम्ल लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। क्या होता है, जब मांसपेशियों में संकुचन होता है और तुम्हें लगता है कि जैसे कि क्या हुआ कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो, तुम कर सकते हो ये चीज़, बहुत सारी एक्सरसाइज कर लो या बहुत तेज भाग लो, तो एक समय बाद तुम्हें लगता है कि अब मैं थक गया, अब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए पायरुविक अम्ल से क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। अपचयी कारक NADH प्लस किस में हो जाता है, NAD प्लस में टूट जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं। और दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में कोई पर्याप्त ऊर्जा जो है वो मुक्त नहीं होती। जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी एनर्जी हमें नहीं मिलती है, लेकिन हम सर्वाइव कर लेते हैं। देखो एक नॉर्मल आप खड़े रहो, हम थक नहीं रहे, लेकिन आप दौड़ रहे हो और फिर एकदम से आप रुकोगे तो आप थक जाते हो, उस दौरान आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है। और लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, एनर्जी तो मिलती है लेकिन उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी हमें चाहिए। गेट माय पॉइंट? ये आपको बताया है, आपके बुक के अंदर डायग्राम है, हालांकि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा चुकी हूँ कि हुआ क्या, ग्लूकोज से ये टोटल क्या बना अपने पास, पायरुविक अम्ल बना। ये सीधा छोड़ दो, ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप बताइए। इस पायरुविक अम्ल से ये पायरुविक अम्ल आ गया, पायरुविक अम्ल से दो तरह की चीजें चल रही है, एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है। एक चल रहा है लैक्टिक अम्ल किण्वन, है ना, जिसमें लैक्टिक अम्ल से अपन को पायरुविक अम्ल से क्या मिल रहा है, लैक्टिक अम्ल मिल रहा है। और एक बार क्या मिल रहा है, पायरुविक अम्ल से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इधर क्या बन रहा है अपना अल्कोहलिक किण्वन। ठीक है, ये दो प्रोसेस चल रहे हैं, क्लियर दैट, जो हम कर चुके हैं अच्छे से। ये तो फिर भी अपन को ऐसे ही बता रहे हैं। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। जो अपन जब ये किण्वन की प्रक्रिया करते हैं तो 7% से भी कम हमें ऊर्जा मिलती है। इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। जितनी ऊर्जा मिलती है वो प्रॉपर ATP में सिंथेसाइज नहीं हो पाती है। अम्ल व अल्कोहल बनने वाले उत्पाद की प्रक्रिया बहुत खतरनाक होती है। तुम्हारे जब तुम बहुत तेज भागते हो, तुम्हें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ साइडों में दर्द होने लग जाता है जब तुम बहुत तेज भागते हो जाता है ना, बहुत तेज कूदा फांदी वाला काम करते हो या बहुत कुछ खेल रहे होते हो, तो किसी बच्चों के आप देखोगे साइड में पेन हो जाता है ऐसे, अरे मम्मी मेरे बहुत तेज साइड में पेन होता है। कई बार बचपन में ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ, अभी भी होता होगा। हमारी मसल्स जो है अंदर से पेन करने लग जाती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल रही होती है, तो ये बहुत ही हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक होती है। ठीक है,
ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद में अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के बढ़ने के बाद कितने शुद्ध एटीपी का संश्लेषण होता है, ये हमें देखना है। अर्थात ग्लाइकोलिसिस के दौरान उपयोग में आने वाले एटीपी की संख्या की घटाकर गणना करें तो कितने एटीपी आपको मिल रहे हैं, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है, जब अल्कोहल की मात्रा कितनी हो रही है, 13% या उससे अधिक, तो ये ईस्ट के लिए क्या होता है, जहर का कार्य करता है, पॉइजन का काम करता है। यदि जो अल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है और उसकी मात्रा 13% से ज़्यादा है तो ईस्ट तो गया, उसका हो गया राम राम जी। ठीक है, तो प्राकृतिक किण्वत पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए? क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी किण्वन की मात्रा होनी चाहिए? और मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? यानी कि जो अल्कोहल, जो भाई दारूड़े जो बंदे होते हैं, जो दारू वारू पीते हैं, जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, उनको तो भैया कोई संतृप्त नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं एक पैग और बनाओ, एक पैग और बनाओ, एक पैग और बनाओ, टोटली बेवड़े। ठीक है, लेकिन जो कुछ टाइम पर कभी कभी अकेजनली, कुछ लोग नहीं होते बहुत प्रोफेशनल होते हैं कि मैं तो कभी कभी अकेजनली ले लेता हूँ, रोज मेरी आदत नहीं है, तो उनकी बॉडी में भी वो ये ईस्ट कितने मात्रा में अल्कोहल बना रहा है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? अब अपन को पता है कि किण्वन में अपूर्ण ऑक्सीकृत होता है, अपन ने ये लाइन पढ़ी है अपन ने कि किण्वन के द्वारा अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज में जब ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद पूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया कौन करता है? और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से एटीपी का संश्लेषण करते हैं। तो कितने एटीपी का, यानी कि पता है क्या बोल रहा है कुल मिलाकर के कि जो अनॉक्सी वाला है, अनॉक्सी आप रेस्पिरेशन देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस के बाद, देखो आपका क्वेश्चन क्या है सही बताऊं तो मैं, जब आप देखोगे कि अनॉक्सी रेस्पिरेशन या अनॉक्सी श्वसन में ग्लाइकोलिसिस हो गया, किण्वन हो गया, तो आपको कितने एटीपी मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि जब आप ऑक्सी श्वसन करोगे ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस, तो ये जब रिएक्शन होगी तो कितने एनर्जी बन रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके दो इस वाली लाइन में पूछे गए हैं, तो आप मुझे आंसर करोगे। ठीक है, यूकैरियोट में सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। कौन से यूकैरियोट्स में? कौन सा? क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वी ऑलरेडी नो दैट। ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सी है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा निकलती है और इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? ये उच्च जीवों में हमें मिलता है। तो इस तरीके से आज हमने फर्मेंटेशन देख लिया, किण्वन अभिक्रिया देख ली, ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, अपना किण्वन भी हो चुका है। इसके बाद हमारा नंबर आएगा क्रेब्स साइकिल पे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।